Hello everyone, this is Ayush Vikram Singh. I secured All India rank 341 in UPSC 2019. This video is about how to minimize your negative marks. So wasting time, I would directly come to the topic of the discussion. See, first thing is that जो आपको पहले करना है वो है क्वेश्चंस को आपको बहुत प्रॉपर्ली पढ़ना है. कई बार होता है हम नर्वसनेस में या फिर एक्साइटमेंट में आते हुए क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं. जैसे कि अगर मान लीजिए लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट, तो हम लोग कई बार नॉट को मिस कर देते हैं. तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अंडरलाइन करते हुए चलना है कीवर्ड्स को. ऐसे ही एक क्वेश्चन आया था, आई थिंक 2015 में क्वेश्चन था, जिसमें लिखा हुआ था कि जो यूपीएससी ने ऑप्शन दिया हुआ था उसमें था कि 30 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री साउथ, जो जबकि आंसर एक्चुअल में होना चाहिए था 30 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री नॉर्थ, इनके बीच में, मतलब वेस्टर्लीज वाली जो डायरेक्शंस होती हैं. तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बट मैक्सिमम लोगों ने इसको गलत किया था बिकॉज लोगों को लगा कि यूज टू, सब लोगों को लगता है कि ये आंसर यही होना चाहिए, तो बिना पढ़े लोग मार्क कर देते हैं. ऐसी चीज़ों को बचाने के लिए आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं कीवर्ड्स को स्पेशली. पहली चीज़ तो ये होगी. दूसरी चीज़ ये है कि आप जिस क्वेश्चंस में आप कॉन्फिडेंट हैं स्पेशली, आप उनको पहले अटैम्प्ट करिए. उससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस आपका बूस्टअप होता है. आप जब कॉन्फिडेंस आता है आपके पास, तो आप बाकी क्वेश्चंस को भी अटैम्प्ट ईजिली कर सकते हैं. इसके बाद होता है कि आप क्वेश्चंस के लिए ओवर थिंकिंग मत करिए. होता है कि हम लोग टेस्ट इतने सॉल्व करते हैं कि हर क्वेश्चंस को हम लोग ज़बरदस्ती के सोचना स्टार्ट करते हैं उन क्वेश्चंस में. तो यूपीएससी अगर इजी क्वेश्चंस भी देती है तो आपको लगता है कि इतना आसान क्वेश्चन कैसे आ सकता है इसमें. तो यही है कि आप उसको ओवर थिंक मत करिए. आपको लगता है कि आंसर ये है, तो जो मतलब आपको जो फर्स्ट थिंकिंग में आ रहा है बस उसको आप मार्क कर दीजिए इसमें. एंड रिगार्डिंग जो इसके बाद आता है आपका गेस वर्क स्पेशली, कि अगर हमें आप देखेंगे यूजुअली तो नॉर्मली लोगों को 30 से 40 क्वेश्चन एट मैक्स आते हैं. इसके बाद आपका या तो लॉजिकल गेस चलता है आपका, या फिर आप एलिमिनेशन मेथड से आप सॉल्व करते हैं उन क्वेश्चंस को. तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैं बताऊंगा कि आप हमेशा लॉजिकल गेस वर्क की तरफ जाइए. जैसे कोई क्वेश्चन आपको नहीं भी आता है तो इसको रैंडमली मार्क करने के बजाय आप थोड़ा सा सोचिए उसके बारे में. फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल आप ले लीजिए, परिवेश जैसे है आपका, तो परिवेश का आपका कुछ भी याद नहीं आ रहा तो आप उसका मीनिंग समझने की कोशिश करिए इसको. तो आप नॉर्मली देखेंगे कि डे टू डे लाइफ में हम लोग देखते हैं कि आपका परिवेश क्या था, या फिर जो भी हिंदी बेल्ट के लोग हैं उनको पता होगा कि बोला जाता है परिवेश बहुत कॉमन लैंग्वेज है जो कि कुछ लोग यूज़ करते हैं इसमें. तो इसका मतलब होता है इन्वायरमेंट. तो कहीं ना कहीं ये वर्ड आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो आप इससे गेस कर सकते हैं. इसी तरह लॉजिकल गेस के ऊपर बात आती तो एक आई थिंक क्वेश्चन आया होता एम स्ट्राइप्स समथिंग करके. तो एम स्ट्राइप्स में भी आपका देखेंगे कि जो वर्ड स्ट्राइप्स, तो अगेन स्ट्राइप्स का मतलब क्या होता है आपका, कहीं ना कहीं ये किसी ना किसी टाइगर से रिलेटेड होगा, टाइगर से, जेब्रा से, किसी ऐसे एनिमल से रिलेट करेगा बेसिकली. तो आप उससे आप गेस कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है. इसके अलावा फिर देखिए तो एक क्वेश्चन आपका आया था इनमें QCI के ऊपर, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया. उसमें पूछा गया था कौन उसको अपॉइंट करता है. तो आप देखेंगे ऐसे क्वेश्चन में क्या है कि अगर ये इंपॉर्टेंट बॉडी होती काफ़ी, तो ये आपका लक्ष्मीकांत में गिवन होता, और इसको प्रेसिडेंट अगर अपॉइंट करते तो डेफिनेटली आपको पता होता है इस चीज़ के बारे में. तो आप बहुत इजीली इसको एलिमिनेट कर सकते हैं कि भाई प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट नहीं करता. और एक लॉजिकल गेस बता सकते हैं आप कि ठीक है, मैक्सिमम लोगों को प्राइम मिनिस्टर ही अपॉइंट करते हैं जो भी ऊपर होते हैं, इसमें टॉप पोस्ट पे होते हैं. तो कहीं ना कहीं आप इससे आप इसको कर सकते थे, इससे लगा सकते थे QCI का आंसर क्या होगा. तो ये बेसिकली एक तरीका होता है इसको करने का, कि आप क्या है कि आप जो भी आप गेस कर रहे हैं तो उसी समय आप तुरंत मार्क मत कर दीजिए आंसर को. कई बार होता है कि आपका आंसर जो है क्वेश्चन पेपर में ही छुपा होता है. फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर का पेपर में इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पूछा हुआ था, और जो दूसरा क्वेश्चन था वो अशोकाज इंस्क्रिप्शन के बारे में था. तो उसमें देखें कॉमन टर्म था सोहागुरा. तो अगर आप थोड़ा सा भी ऑब्जर्वेंट होते तो आप बहुत ईजिली उसका आंसर फाइंड कर सकते थे इसमें. तो इसके लिए ये है कि आप जो है डायरेक्टली मार्क मत करिए, पूरा पेपर एक बार गो थ्रू करिए. कई बार हो सकता हो आपको आंसर आपके पेपर में ही मिल जाएगा ऑप्शंस के थ्रू. इसके अलावा क्या है कि कई बार आपको कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट देखिए. जैसे मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चन टफ लग रहा है तो आप ऑप्शंस पढ़ने की कोशिश करिए. कई बार आपको देखेंगे ऑप्शंस खुद कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं इसमें. फॉर एग्जांपल, अगर आप देखेंगे कि अगर आपका एक्सपोर्ट बढ़ रहा है काफ़ी, एक स्टेटमेंट दिया कि इंडिया एक्सपोर्ट हैज़ बीन इंक्रीजिंग, और दूसरी जगह स्टेटमेंट दे रखा है इंडियाज ट्रेड डेफिसिट हैज़ इंक्रीज्ड. और दोनों स्टेटमेंट 1 और 2 मान लीजिए दोनों स्टेटमेंट है और दोनों साथ में दे रखे हैं, तो ये दोनों स्टेटमेंट साथ में सही नहीं हो सकते. तो इससे आप ये ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हैं इसमें. इसके अलावा प्री कंसीव नोशन लोग कुछ लेके जाते हैं कि मैं इतने क्वेश्चंस करूंगा, या फिर 90 क्वेश्चंस करूंगा, 100 क्वेश्चंस करूंगा. आप वहाँ जाइए, वहाँ देखिए कि आपका पेपर कैसा है. पेपर अगर आपका ईजी आता है तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा अटेम्प्ट करना चाहिए, जैसे 2016 में था. बट अगर पेपर टफ है, आपको लग रहा है काफ़ी ज़्यादा है, तो हो सकता है 80-90 वुड बी मोर देन सफिशिएंट. 80 क्वेश्चंस भी अगर आप सही से अटेम्प्ट कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा होगा. तो वहाँ पे जाके डिसाइड करिए रेदर देन, क्योंकि होता क्या है कि
आप देखेंगे कि कई लोग 100 अटेम्प्ट 90 पहले से सोच के जाते हैं, उसके उसके चक्कर में, जस्ट मार्क करने के चक्कर में वो लोग ज़बरदस्ती अटेम्प्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनके निगेटिव्स बढ़ जाते हैं। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आप वहाँ पे डिसाइड करिए। इसके अलावा क्या है कि आप, हाँ, कॉन्फिडेंस इज़ द की। कई बार यूपीएससी क्या करती है, ईजी क्वेश्चंस देती है। ईजी क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपको लगता है कि ये क्वेश्चन ईजी है, बट उसके ऑप्शंस हो सकते हैं टफ हो। उसमें क्या होता है कि हम लोग फिर लगता है कि इजी क्वेश्चन से छोड़ कैसे सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। ऐसे केस में आप कोशिश देखिए, अगर आप एलिमिनेट करने की कोशिश करिए, एलिमिनेशन हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज उसको दिल पे नहीं लेना है कि ये क्वेश्चन इजी था, मैं नहीं कर पाया। नहीं, अगर लगता है आपको, यू हैव टू लीव इट। ऐसे क्वेश्चन को आपको नहीं छूना है। बेसिकली जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपको एलिमिनेशन नहीं हो पा रहा है, आप मत छूइए, इट्स फाइन, आप छोड़ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। अब आती कॉमन चीज़ें जो हम लोग नॉर्मली, मैंने देखा है लोग बच्चे मिस्टेक करते हैं इसमें। अब बबल फिल करते समय बेसिकली काफ़ी बच्चे मिस्टेक करते हैं कि वो रॉन्ग बबल्स फिल कर देते हैं, जिसकी वजह से वो लोग काफ़ी नर्वस हो जाते हैं, पैनिक कर जाते हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक रूलर साथ रख सकते हैं आप इस तरह का, और साथ में जब आप मार्क करते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन 1 है 2 है, तो रूलर साथ में रखिए और उसको चेंज करते जाइए, उसके अकॉर्डिंग ही आप उस पर बबल फिल करिए। इसके अलावा आप क्या करेंगे, जैसे आपने जो क्वेश्चंस आपको आते हैं वो क्वेश्चंस आप पहले फिल कर लीजिए बबल, क्योंकि लास्ट में होता है कि आप पैनिक करते हैं ज़्यादा कि आपके क्वेश्चन उसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अदर देन दैट, एक चीज़ और मैंने जो देखी है इसमें, वो होता है कि क्योंकि वहाँ पे कई बच्चों का फर्स्ट टाइम होगा इसमें, तो वहाँ पे आप नर्वसनेस में फॉर्म जो आपको दिया जाता है फिल करने के लिए, जो OMR शीट होती है, उसमें आप कई बार तो सेट बच्चे गलत लिख देते हैं, नहीं, भूल जाते हैं लिखना। रोल नंबर की जगह आप क्वेश्चन पेपर का कुछ लिख देंगे उसमें। तो ये सब आप सेकेंडरी, आप इसके लिए फिक्र मत करिए। वहाँ पे लोग हैं, वहाँ पे इन्विजिलेटर हैं, वो उनकी जिम्मेदारी है, वो लोग उसको क्रॉस चेक दोबारा करते हैं और उसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं और करेक्ट करते हैं। तो अगर बाई चांस सबसे गलती भी हो जाती है तो उसको लेकर टेंशन मत करिए, आपका फोकस पूरी तरह से पेपर पे होना चाहिए। आपको बेसिकली आप अगर ऐसी चीज़ों, छोटी छोटी चीज़ों को माइंड करेंगे तो हो सकता है वहाँ पे आप सही से आप सॉल्व ना कर पाएँ पेपर्स को इसमें। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको लगता है कि पेपर टफ है, बेसिकली यूपीएससी पूरा गेम जो है कॉन्फिडेंस का है। अगर आपको लगता है कि पेपर आपने तैयारी सही से की हो, डेडिकेटेड प्रिपरेशन की है, पूरे साल में अच्छे से पढ़ाई की है, तो आपको अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। आपको सिंपल सा गेम ये है कि ये यूपीएससी प्रीलिम्स का पूरा गेम है आपका कॉन्फिडेंस का और कामनेस का। अगर आप काम हैं, कॉन्फिडेंट हैं, डेफिनेटली आप क्वेश्चन पेपर आराम से इजीली हैंडल कर लेंगे। मान लीजिए पेपर टफ भी है तो मैं एक टेक्निक अपनाता हूँ हमेशा कि मुझे लगता है अगर पेपर टफ है तो मैं हमेशा ये देखता हूँ कि अगर मेरे से ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, अगर मैंने अच्छे से तैयारी की है, अगर मेरे से ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन बाकियों से भी नहीं होगा इजीली। गैस का आप हटा दीजिए, जो नॉर्मल जितने भी लोग सीरियसली प्रिपेयर करें उनसे भी ये क्वेश्चन नहीं होगा। जब इस बात का कॉन्फिडेंस होता है तो आप बस वही क्वेश्चन करते हैं जो आपको आता है। तो आपका जो एम होना चाहिए वो होना चाहिए मिनिमाइज करना आपके नेगेटिव्स को, स्पेशली दोज क्वेश्चन जिसमें आपको पता है आंसर्स। इसमें अगर वहाँ पे आप बचा ले जाएंगे तो आप बहुत इजीली आप क्वालिफाई करेंगे इसको। आप नॉर्मली देखेंगे, अब जिनका स्पेशली जिन्होंने अटेम्प्ट दिया हुआ है, आप उनसे पूछेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए वो लोग 1 या 2 क्वेश्चन से ही कट ऑफ मिस करते हैं। तो इट्स ऑल गेम ऑफ 1 और 2 क्वेश्चंस एज सच। अगर आप उनको आप बचा ले जाएंगे बहुत इजीली आप कट ऑफ क्लियर कर जाएंगे इसमें। सो दैट वाज इट आई थिंक। एक और चीज़ होती है इसके अंदर, जैसे कि कई लोग इसमें कुछ स्वीपिंग स्टेटमेंट्स होते हैं। तो देखिए आजकल कोचिंग इंडस्ट्री में सभी जगह ये सब यूज़ हो रहा है, तो यूपीएससी को कहीं ना कहीं पता होता है इसमें कि जैसे ओनली वाले स्टेटमेंट हो गए, तो इसको थोड़ा कॉशियसली हैंडल करिएगा। केवल आपने जस्ट देखा कि ये स्वीपिंग इसमें ओनली लिख रखा है तो इसलिए आपने मार्क कर दिया उसको, ये आइदर रॉन्ग और राइट जो भी उसमें ऑप्शन दिया होगा, तो उसको थोड़ा पढ़ के देखिएगा। जैसे मैंने बताया थोड़ा लॉजिकल गेस करिए, आप लॉजिकली सोचेंगे उस चीज़ को। और आसपास की देखिए प्रीलिम्स जो है इट्स नॉट अबाउट जनरल नॉलेज, इट्स अबाउट जनरल अवेयरनेस। आपको अवेयरनेस देखा जाता है आपका, आप कितने ऑब्जर्वेंट हैं अपने आसपास की चीज़ों को लेके। आंसर्स आपके सामने हैं, आपको केवल चूज़ करना है उन आंसर्स को। तो बेसिकली आपको क्या करना है कि आपने जितने भी एक्सपीरियंसेस आपके, केवल बुकिश नहीं, आपके लाइफ से जितने भी आप उनको यूज़ करिए। अब देखिए कि कैसे कैसे कहाँ पे ये किसी चीज़ का यूज़ हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर जैसे 2-3 साल पहले क्वेश्चन आया था नीम के ऊपर कि नीम कहाँ पे यूज़ होता है, तो आप देखिए कॉमन सेंस है कि सोप में यूज़ होता है आपका। आप घर में आप देखेंगे उसका तेल का भी यूज़ किया जाता है काफ़ी हद तक। तो ऐसे आप कॉमन सेंस लगा के भी सोच सकते हैं। कि एक और क्वेश्चन आया था 2014 में आई थिंक आया था कि बुफेलो के ऊपर कौन सी चिड़िया बैठी रहती है। तो बहुत कॉमन सेंस है, उसमें जो ऑप्शंस दे रखे थे उसके अंदर कहीं भी बहुत इजीली आप उसको एलिमिनेट कर सकते थे कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, और जो भी थोड़ा सा भी ऑब्जर्वेंट होगा वो पता कर सकता था कि इसका आंसर क्या होगा। तो बस ये कहना चाहता था कि बस आप कूल रहिए, काम रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए इसमें। और बेसिकली आप जिस दिन जाएंगे उस दिन अपने जितने भी बेसिक हैं आपकी, जैसे पेन्स हो गए, वाटर बॉटल हो गई आपकी, मास्क हो गया, सैनिटाइजर हो गया, ये सब पहले से एक दिन पहले करके रख लीजिएगा। हो सके
आप एक बार और विजिट कर लीजिएगा अपने जो सेंटर है, एक बार पहले एक दिन देख के आ जाइएगा, ताकि लास्ट मोमेंट पे पैनिक ना हो इन केस आप अगर फाइंड नहीं कर पा रहे हैं इन सब चीज़ों को. एंड दिस वॉज इट आई थिंक फ्रॉम माई साइड, एंड ऑल द बेस्ट फॉर यू ऑल.